नमस्कार, मैं सम्राट राज, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है आरजेडी प्रदेश कार्यालय के पास है और यहाँ पर आप देख सकते हैं युवा राजद जो है 65% आरक्षण लागू करने को लेकर एक दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं आरजेडी कार्यालय के पास। तो आइए जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं, आइए जानते हैं इनके जो नेतृत्व करता है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या कहना चाहेंगे सर? महागठबंधन की सरकार ने 65% आरक्षण दिया था, जिसको अभी तक नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने लागू नहीं होने दिया। इसके लिए हम लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी कल बिहार आ रहे हैं, कल बिहार आ रहे हैं। बिहार के 14 करोड़ बिहार वासियों की तरफ से हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का जो अधिकार है, आप जिस अधिकार पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं उसको लागू करने का काम कीजिए, ताकि अति पिछड़ा का भी बेटा, नुनिया का, ततवा का, पासी का, जुलाहा का, केवा, टमात, ततवा सबका बेटा भी बीडीओ, सीओ, इंजीनियर, डॉक्टर बनने का जो रास्ता आप रोक रखे हैं वो रास्ता प्रशस्त हो, ताकि उनको भी समाज में कदम से कदम मिला के चलने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक लड़ाई लड़ते रहे और उन्हीं के तर्ज पर हमारे युवा तुर्क नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी 17 माह के कार्यकाल में महागठबंधन की जो सरकार रही उसमें जातीय जनगणना कराए। जातीय जनगणना के बाद अनुसूचित जाति को 20%, एसटी को 2%, पिछड़ा को 18% और अति पिछड़ा को 25%, यानी 65% आरक्षण बढ़ाने का काम किए। लेकिन वह आरक्षण को उन्होंने, एनडीए की सरकार ने उसे गतलखाने में डाल दिया गया। इसकी लड़ाई हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के परिवार की ओर से हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं और आगाज कर रहे हैं प्रधानमंत्री को कि बिहार के 14 करोड़ जो आबादी है उसकी भावनाओं से खेल नहीं करें और दलितों के स्वाभिमान पर ठेस नहीं पहुंचाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान के आधार पर और 20% आरक्षण जो बढ़ाया गया और 17 माह के कार्यकाल में जो 65% आरक्षण बढ़ाया गया वो 65% लागू करिए, ताकि हमारे शोषित वंचित समाज मुसर, भुइयां, डोम, मेहतर, दुसाध, चमार, पासी, धोबी, रजवार, कलवार, डोम के बाल बच्चा भी पढ़े लिखे और पीडीओ, सीओ, एसडीओ बने, डीएम बने, एसपी बने। अगर ऐसा कार्यक्रम नहीं करते हैं तो हमारी तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और गांव से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और आने वाला 2025 में हम लोग क्रांति अभियान चला करके एक वोट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिया हुआ संविधान के अनुसार एक वोट तेजस्वी प्रसाद जी को देंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे और 65% अधिकार जो आरक्षण का अधिकार है वह लाभ लेकर के हम लोग शोषित वंचित समाज बीडीओ, एसपी, डीएम, कलेक्टर भी बनेंगे। क्या करना चाहते हैं कि आरक्षण के साथ मोदी जी छेड़छाड़ किए हैं क्या, जो 65% आरक्षण की मांग कर रहे हैं? निश्चित रूप से यहाँ जो आवश्यकता हुआ था 17 माह के कार्यकाल में हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन सरकार बनाए थे 17 साल के लिए, वो डिप्टी सीएम हुए थे। उस समय जातीय जनगणना करा करके उन्होंने एससी को 20%, एसटी को 2% और अति पिछड़ा को 25%, पिछड़ा को 18% वृद्धि करके 65% आरक्षण बढ़ाने का काम किए। उस 65% आरक्षण को लागू करने का मांग आज भी हम लोग कर रहे हैं और अगर हमारे नरेंद्र बाबू नहीं आते हैं तो कहता है कि चेते तो चेत किसान, नहीं तो खेत किसान। तो निश्चित रूप से अगर वो नहीं गए तो इनका जो सरकार है यह सरकार उजड़ने वाली है, इसका खोथा उजड़ने वाला है और गद्दी खाली करो और तेजस्वी का आसन दो और 65% लागू करो। 65% आरक्षण की लागू मांग कर कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, क्या आप लोग क्या कहना चाहेंगे उस तरह? नरेंद्र मोदी जी को आगाह कर रहे हैं। अच्छा, बिहार के धरती पर आ रहे हैं, यहाँ 14 करोड़ आबादी है। आपने जिस तरह से 10% आरक्षण फॉरवर्डों को दिया वह 90% में जो भी लोग हैं उसमें 65% में SC, ST, OBC और
ABC इस सभी को 65% आरक्षण लागू करो और नहीं तो फिर बिहार से वापस जाओ। 2025 में इतना वोट का चोट पड़ेगा कि फिर बिहार दौरा करने के लायक नहीं रहेगा। यहाँ पर एक सवाल करना चाहेंगे, जो अब फॉरवर्डों को 10% आरक्षण दिए, क्या ये सही किए हैं या नहीं, हम ये जानना चाहते हैं। मैं दूसरे के आरक्षण पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आरक्षण उनमें बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, उस गरीब परिवार को भी मिलना चाहिए। हाँ, समर्थन करते हैं, उनका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अपना अधिकार भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये अपना अधिकार भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 माह के कार्यकाल में जो अधिकार दिया, उस अधिकार को लेकर रहेंगे। अगर नहीं दिए तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके हम लोग 65% आरक्षण लेंगे और उसमें डोम, मेहतर, रजवार, कलवार, तुली और मुसर, भुइयां, डोम, चमार, मासी, दुसाद, पासी के बेटा भी BDO, CO, SDO, MP और कलेक्टर बने, SP बने, कि हम लोग आरक्षण के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो देखिए, हमारे साथ फुलवारी के विधानसभा के पूर्व विधायक उदय मांझी जी, इनका कहना है कि साफ तौर से करें कि जो फॉरवर्डों को 10% आरक्षण मिला है उसमें कहीं टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, उसमें भी जो गरीब लोग हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, ये साफ तौर से करें। किंतु इनका भी 65% आरक्षण मिलना चाहिए। अगर ये आरक्षण नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के सत्ता बनाएंगे और उसमें अपना हकदारी की लेंगे। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट में जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। जो भी आगामी चुनाव में भी घोषणाएं हुए हैं नेता के द्वारा, चाहे वो 2500 रुपए माई बहन योजना के तहत रहा हो, चाहे गैस सिलेंडर 500 रुपए करना रहा हो, 200 यूनिट फ्री बिजली देना रहा हो, और प्रदेश में लाखों युवाओं को नौकरियां दिया जाएगा, पलायन रोका जाएगा, यहाँ पे फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, पंचायत स्तर पर पहुंचाने का काम करें और 2025 में युवा सरकार तेजस्वी यादव का बनाने का कार्य करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय युवा राजद, जय राजेश यादव। अब युवा राजद के सम्मानित प्रदेश महासचिव राजू यादव जी हैं।